ओके, सो हम स्ट्रेट अवे सीधे टॉपिक के ऊपर आएंगे दोस्तों। और टॉपिक हमारा यही है कि इस व्यापार के अंदर, इस बिजनेस के अंदर फास्ट डायरेक्टर कैसे बने। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फास्ट डायरेक्टर होता क्या है। फास्ट डायरेक्टर होता क्या है, एक इंसान ब्रोंज डायरेक्टर कैसे बनता है, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। एक इंसान ब्रोंज डायरेक्टर कैसे बनता है, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। और इस सेशन के अंदर आप लोग रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करने के लिए रेडी रहिए, इंटरेक्ट करने के लिए रेडी रहिए। तो एक इंसान ब्रोंज डायरेक्टर वेस्टीज में कैसे बनता है, ये मेरा सवाल है आपको। ऑब्वियसली ब्रोंज डायरेक्टर एक इंसान बनता है 5500 पीवी करके, या फिर 5500 पीवी क्यूमुलेटिव करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, या तो फिर 4500 पीवी का बिजनेस किसी सिंगल मंथ के अंदर वो कर ले, तो वो बन जाता है फास्ट डायरेक्टर। तो ये दो वे हैं ब्रोंज डायरेक्टर बनने के वेस्टीज के अंदर। डिसाइड आपको करना है, आपको कौन सा वाला वे, कौन सा वाला मेथड चुनना है, राइट। ठीक है, तो दूसरा वे कौन सा है फास्ट डायरेक्टर बनने का, 4500 पीवी। अब इसमें कई लोगों का सवाल होता है, वो भी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सर मैं ऑलरेडी, मुझे वेस्टीज ज्वाइन हुए 2 महीने हो गए और 3 महीने हो गए, मेरा जो इस समय पीवी है वो 8% पे है या मैं 10% पे हूँ, तो क्या मैं भी फास्ट डायरेक्टर बन सकता हूँ? ये कितने लोगों का सवाल होता है, ये कितने लोगों का सवाल है, किसी का ये सवाल है कि अगर मुझे वेस्टीज ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, बट मैं अभी डायरेक्टर नहीं बना हूं, तो क्या मैं भी फास्ट डायरेक्टर बन सकता हूँ? या फिर ये फास्ट डायरेक्टर से वही इंसान बनता है जो इस महीने ज्वाइन हुआ है? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप बन सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कितने भी महीने क्यों ना हो गए हो, और आप अभी तक डायरेक्टर नहीं बने हैं, तो आप किसी भी मंथ जब 4500 पीवी का बिजनेस अपनी पूरी टीम के साथ मिलके करते हैं, पूरी टीम के साथ मिलके करते हैं, अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ मिलके कर लेते हैं, तब आप फास्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो अगर आप पिछले महीने ज्वाइन हुए हैं, आप तब भी फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। आप उससे पिछले महीने ज्वाइन हुए थे, आप तब भी फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर नहीं है तो आप फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। क्लियर बात? बिल्कुल राइट। अब इस मीटिंग के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फास्ट डायरेक्टर कैसे बनना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उससे पहले आप सब लोगों के लिए जानना ये ज्यादा जरूरी है कि फास्ट डायरेक्टर हमें क्यों बनना है। क्योंकि लीडर्स, मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपनी पिछली जर्नी के अंदर जो देखा है कि किसी भी काम को करते हुए कुछ लोगों को, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि कोई भी इंसान अगर किसी काम को कर जाता है, तो उसके पीछे उसकी वो स्किल नहीं होती कि उस काम को कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानता था, बल्कि मैंने हमेशा उस इंसान की इच्छा शक्ति को ज्यादा मजबूत देखा उस काम को करते वक्त। उसके पास कारण बहुत बड़ा होता है उस काम को करने का। तो अगर आपका किसी भी काम को करने का कारण मजबूत नहीं है, बट आपके पास स्किल है, तब शायद आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में स्किल भले ही नहीं है और आपका कारण बहुत मजबूत है, तब आप उस काम को 100% कर जाएंगे। यस और नो? यस और नो? आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत अनुभव देखे होंगे, बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर हमारा किसी भी काम को करने का पर्पज स्ट्रांग होता है, वाई स्ट्रांग होता है, रीजन स्ट्रांग होता है, तो हमें मैटर नहीं करता वो काम कैसे होगा, लेकिन हम उस काम को कर जाते हैं। अनेकों एग्जाम्पल, अनेकों उदाहरण। तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि फास्ट डायरेक्टर कौन बन पाते हैं। क्या वो लोग बन पाते हैं जिनके पास बहुत तगड़े स्किल होते हैं? नहीं। वो लोग बन पाते हैं जिनको बड़ा अच्छा प्लान करना आता है? नहीं। वो लोग बनते हैं फास्ट डायरेक्टर जिनके पास में बड़ी अच्छी बोलने की कला होती है? नहीं। सर, फास्ट डायरेक्टर वो बन पाते हैं जिनको एक क्लियर हो जाता है मुझे बनना है और मुझे क्यों बनना है। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्यों बनना है आपको फास्ट डायरेक्टर? जो भी लोग बनना चाहते हैं, एक लाइन में चैट बॉक्स में पहले तो आप रिप्लाई कीजिए। आप में से सब लोगों ने बोला था सर हमें बनना है और या हमें बनाना है। तो जिनको बनना है वो भी रिप्लाई करें, क्यों बनना है आपको। कोई एक कारण बता दो मुझे, आप क्यों बनना है और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए फास्ट डायरेक्टर बनना। नहीं बनोगे क्या हो जाएगा भाई? और जिसे बनाना है नेटवर्क में, उसको क्यों इंपॉर्टेंट है बनना है? क्यों बनाना है आपको डाउनलाइन में फास्ट डायरेक्टर किसी को, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो पहले अपने आप को क्लियर करो ना कि क्यों बनना है हमें फास्ट डायरेक्टर, क्यों बनना है। नॉर्मली भी तो डायरेक्टर बन सकते हो आप, धीरे धीरे भी तो बन सकते हो डायरेक्टर। तो मैं आपको कुछ कारण देने वाला हूँ।
मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूं कि आपको क्यों बनना चाहिए। ये रीजन आप डेवलप कर लीजिए सबसे पहले अपने अंदर। तो आइए कुछ रीजन डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें फास्ट डायरेक्टर बनना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आपको वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखने में मजा आता था कि राहुल द्रविड़ की? वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग देखने में ज्यादा मजा आता था कि राहुल द्रविड़ की? सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने में ज्यादा मजा आता है या राहुल द्रविड़ की ज्यादा मजा आता था? सहवाग की बैटिंग देखने में ज्यादा मजा आता था। क्यों? सूर्य कुमार की देखने में ज्यादा मजा आता था। क्यों? क्योंकि ताबड़तोड़ खेलता है। ताबड़तोड़ जो इंसान खेलता है ना, वो एंटरटेनर होता है और वो परफॉर्मर होता है जो ताबड़तोड़ खेलता है, तेज खेलता है, जो उसमें वो ज्यादा लोगों को पसंद होता है बेसिकली। तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो पहला कारण क्या है कि जब आप कोई भी चीज अलग करते हो, फास्ट डायरेक्टर बनते हो, तो क्या हो जाता है? परफॉर्मर के रूप में निकल के आते हो। क्या बनते हो आप? परफॉर्मर कहलाते हो आप। मनी जी ने अगर बताया अभी अपने बारे में कि मैं फास्ट डायरेक्टर बना, तो ये क्या कहलाए? परफॉर्मर कहलाए। क्या आप परफॉर्मर कहलाना चाहते हो या आप स्ट्रगलर कहलाना चाहते हो? ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप परफॉर्मर बनना चाहते हो, परफॉर्मर कहलाना चाहते हो, आपको फास्ट डायरेक्टर बनना है, अपने दिमाग में आप डाल दीजिए। दूसरी चीज, क्या आप फेमस होना चाहते हो? काम तो हर कोई कर रहा है, वेस्टीज तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वेस्टीज में बड़ी सफलता उसको मिल रही है जो फेमस हो रहा है। पैसा तो सब कमा रहे हैं, पैसा तो दुनिया में हर कोई कमा रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ नाम कितने लोग कमा रहे हैं? सर, पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन नाम हर कोई नहीं कमा सकता। क्या आप नाम कमाना चाहते हो? आप फेमस होना चाहते हो? तो अगर आप फेमस होना चाहते हो, अगर आप फास्ट डायरेक्टर बन गए, तो क्या आपको लगता है फेमस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपकी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, आपकी अपलाइन आपके बारे में बताएगी, आपका बैनर प्रमोट होगा, आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपको ट्रीट किया जाएगा और आप फेमस होना स्टार्ट हो जाओगे अगर आप फास्ट डायरेक्टर बन जाओगे तो। तीसरी चीज, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, आपको आइडेंटिटी मिलेगी। चार लोग आपको जानेंगे जो आपकी डाउनलाइन में नहीं है, चार लोग आपको पूछेंगे जो आपके क्रॉस लाइन में आते हैं, और आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। तो बोलते हैं कि मोटिवेशन सबसे बड़ा जो इंसान का होता है, वो पैसे से भी एक बड़ा मोटिवेशन इंसान के लिए होता है उसकी रिकॉग्निशन, उसके मान सम्मान का रिकॉग्निशन। एग्री करते हैं कि नहीं? क्या आप वेस्टीज बिजनेस में खाली पैसे के लिए आए हैं कि मान सम्मान भी आपको चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए कि मान सम्मान भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, स्टेज के ऊपर ट्रॉफी मिले, थोड़ा सा मान सम्मान मिले, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपके बैनर बने? तो पैसा के साथ साथ अगर मान सम्मान मिलता है तो बहुत मजा आता है। मान सम्मान चाहिए। पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आएगा आएगा, लेकिन आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको फास्ट डायरेक्टर बनना चाहिए। अगला कारण क्या है कि जब आप तेजी से काम करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी अपलाइंस के उन लिस्ट में आ जाते हैं जिसको बोलते हैं फेवरेट लिस्ट। अब इससे क्या फायदा होगा? अगर आप अपनी अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में आ गए तो उसका कोई फायदा होगा, लगता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, मेरी अपलाइन का एक दिन मेरे को कॉल आया जब मैं स्टार्टिंग डेज में था, और मेरी डाउनलाइन उस समय शायद 13-14 लोगों की डाउनलाइन थी। मेरी भी एक दिन 14 लोगों की डाउनलाइन थी। मेरी टीम में 14 लोग थे। मैं अपने कॉलेज के अंदर था जब मुझे बिजनेस मिला, और मेरी एक अपलाइन का फोन आया कि एक ऐसे अपलाइन है जिनसे मिलने का मौका मिल रहा है, और वो जो अपलाइन थी मेरी, उनकी जो टीम थी वो 100 की थी जिनका फोन मेरे पास आया। उन्होंने बोला कि सुमांशु, मेरी पूरी टीम में से 2 लोगों को उन्होंने लाने के लिए बोला है, और एक आप है जिनको मैं सेलेक्ट करके उनसे मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और मैं जीआईपी मॉल नोएडा उनसे मिलने गया, और जिन अपलाइन से मिलने गया उनका जो नेटवर्क था उस समय 14,000 लोगों का था, 14,000। और जब मैं उनसे पहली बार मिला, मिलने के बाद उन्होंने मेरे से नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमांशु जी, कुछ ऐसा करके आप दिखाइए कि मैं आपका नाम कभी भूल ना पाऊं। तो मैंने उन अपलाइन को बोला, सर कुछ भी हो जाए मैं अपना नाम आपको भूलने नहीं दूंगा। और उसके बाद आने वाले कुछ महीने में मैंने लगातार एक्टिविटी करी, काम करा, मेरी खबर उनको मिलती रही, मैं उनकी फेवरेट लिस्ट में आ गया। फेवरेट लिस्ट में कैसे आते हो आप? बातों से कभी नहीं आते फेवरेट लिस्ट में। कई डाउनलाइन होते हैं जिनको बड़ी बड़ी बातें जो जरूर करते हैं, सर हम ऐसा कर देंगे, सर हम वैसा कर देंगे, सर हम लाइन लगा देंगे, सर हम आग लगा देंगे। वो आग खाली मैसेज और बातों में लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातों में आग नहीं लगाते, जो अपने कर्मों में आग लगाते हैं, जिनकी एक्टिविटी जबरदस्त होती है। आप कौन सी वाली डाउनलाइन हो? खाली बातों में आग लगाने वाले, खाली मैसेज में आग लगाने वाले, या एक्चुअल में फील्ड पे काम करने वाले?
तो अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में कौन आता है? जो फील्ड पे काम करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ निकाल के दिखाता है, वो आता है अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में। और मैं आपको बता दूं, मैं उन अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में आ गया, और फेवरेट लिस्ट में आने का नतीजा ये हुआ कि मैं उनकी जब 14,000 की डाउनलाइन थी तब उनमें से मैं एक था, और लेकिन जब उनकी लाखों की डाउनलाइन बनी तो उनकी पूरे नेटवर्क के अंदर टॉप 10 अर्नर में मैं था। उनकी पूरे नेटवर्क में जो टॉप 10 अर्नर होते थे उसमें मैं एक था। तो आप भी अगर अपने अपलाइन की फेवरेट लिस्ट में आ जाते हो, आपकी उन टॉप अर्नर में आने की संभावना बढ़ जाती है। जो पूरी अपलाइन के ग्रुप के अंदर कुछ टॉप अर्नर होते हैं ना, उसमें आप पहुंच सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आज आप 5% पे हो, 8% पे हो, 10% पे हो, किस लेवल पे हो, मैटर नहीं करता। कितने पहले ज्वाइन किया है, मैटर नहीं करता। मैं तो बहुत टाइम बाद ज्वाइन हुआ, तो उनकी टीम में ऑलरेडी 14,000 लोग थे, लेकिन मैं उनके टॉप 10 विश्वसनीय लोगों में आ गया। मैंने ऐसी कमिटमेंट दिखाई। दोस्तों, आप भी मेरे टॉप 10 विश्वसनीय लोग में आ सकते हो, टॉप 10 क्लोज लोगों में आ सकते हो, भले ही आज आपने कल ही ज्वाइन क्यों ना किया हो। अगर आप वैसी कमिटमेंट दिखाते हो जैसी मुझे उम्मीद होती है अपने कोर लोगों से, जो बड़ी इनकम करें, जो सक्सेसफुल हो, जो बड़ी कामयाबी अचीव करें। रेडी हो आप लोग फेवरेट लिस्ट में अपलाइन के आने के लिए? काम करना शुरू करो, साथ साथ में आप देखो कमाल हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। फेवरेट लिस्ट में आना है मुझे अपलाइन की। और कैसे आएंगे? एक्शन से आएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, आ जाएंगे। राइट। अगला कारण आपको बताता हूं। आपको एक मोमेंटम मिल जाता है। मोमेंटम क्या बोलते हैं उसको? एक बोलते हैं स्पीड मिल जाती है, रफ्तार मिल जाती है। और ये बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। मैं आपसे सबसे सवाल पूछता हूं, एक साइकिल को चलाते हैं जब हम, तो साइकिल को तेज चलाना मुश्किल होता है या स्लो चलाना मुश्किल होता है? एक साइकिल को तेज चलाने में मुश्किल आती है, मेहनत ज्यादा लगती है, कि स्लो चलाने में मेहनत ज्यादा लगती है? तो आपको बता दूं, साइकिल को तेज चलाने में मेहनत नहीं लगती, स्लो चलाने में मेहनत लगती है। इसी तरह इस बिजनेस को तेज चलाने में मेहनत ज्यादा नहीं लगती, स्लो चलाने में बहुत मेहनत लगती है, जान निकल जाती है। स्लो चलाओगे ना इस बिजनेस को, बहुत ताकत लगेगी, बहुत मुश्किल होगी। स्लो मत चलाओ ये बिजनेस। अगर आपको इस बिजनेस में ज्यादा जान नहीं लगानी, इसको फास्ट चलाओ। जब ये फास्ट चलेगा तो क्या होगा? जब साइकिल तेज चलती है तो क्या होता है? मोमेंटम होता है, रफ्तार होती है। और जब रफ्तार होती है ना, पैडल ऐसे धीरे धीरे मारते हो ना, ऐसे चलती रहती है खाली आराम आराम से। मनीष जी ने फास्ट चलाया, देखो फास्ट चलाया तो क्या है, कभी दिक्कत ही नहीं आई। और जो स्लो चल रहे हैं, जिनको बहुत 2 3 4 महीने हो गए धीरे धीरे, उनको दिक्कत आती है ज्यादा, क्योंकि लोग भी पूछते हैं कितना पे आउट आया, इनकम आई कि नहीं आई। तो धीरे वालों को दिक्कत आती है, जो फास्ट काम करेगा उसको दिक्कत नहीं आती। तो अगर इस बिजनेस को करना है तो तेज करो। ये माइंडसेट, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, स्लो स्लो नहीं, तेज करना है मैंने। अब मोमेंटम के साथ काम होता है। जब मोमेंटम आता है ना, तो देखा देखी लोग आते हैं फिर आपके पास में। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ देख के करते हैं। आप करके दिखाइए, देख के करने वाले अपने आप आ जाएंगे। आप फास्ट डायरेक्टर अगर बनोगे, आपके नेटवर्क में लोग फास्ट डायरेक्टर बनने के लिए काम करेंगे। आप ही स्लो स्लो बनोगे, लोग भी स्लो स्लो बनेंगे। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप उनको करने को बोलते हैं, वो वही करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। राइट। तो मोमेंटम गेन हो जाएगा अगर आप क्या बन गए इस बार? फास्ट डायरेक्टर बन गए। होगा कि नहीं होगा? मोमेंटम गेन हो जाएगा। और इस मोमेंटम को फिर कैरी करना है आपको, ब्रेक नहीं करना है मोमेंटम। सेम चीज फिर क्या होगी आपके नेटवर्क में? लोग उस चीज को डुप्लीकेट करेंगे। क्या यार, हमारी अपलाइन फास्ट डायरेक्टर बनी है, आप हक से बोल सकते हो। अगर आप भी फास्ट डायरेक्टर नहीं बने, आप क्या हक से बोल पाओगे? आप बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप फास्ट डायरेक्टर बन गए तो आप हक से बोल सकते हो। और अगर आप किसी को हक से बोल के फास्ट डायरेक्टर लेके जाओगे नेटवर्क में, तो कहीं ना कहीं आप एलओबी के क्लोज पहुंच जाओगे, जो सबसे बड़ी इनकम होती है वेस्टीज में। एलओबी निकालने में आपको मदद मिलेगी, मतलब आपकी ज्यादा इनकम होगी जब आप फास्ट डायरेक्टर बनेंगे। धीरे धीरे डायरेक्टर बनेंगे, इनकम उतनी ज्यादा नहीं होगी। फास्ट डायरेक्टर बनेंगे, इनकम ज्यादा होगी। तो ज्यादा चाहिए इनकम की कम चाहिए? ज्यादा इनकम चाहिए कि कम इनकम चाहिए? डायरेक्टर तो सभी बनते हैं। स्लो वाले को कम इनकम आती है, फास्ट वाले को ज्यादा इनकम आती है। ये तो आपके हाथ में, ये मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा आपको इनकम ज्यादा आएगी कि कम आएगी। ये बाली सर थोड़ी डिसाइड करेंगे, वेस्टेज थोड़ी डिसाइड करेगी। ये तो आप डिसाइड करोगे। आप डिसाइड कर लो आपको कम चाहिए कि ज्यादा, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया ज्यादा चाहिए इनकम, तो भैया ज्यादा इनकम वाला काम करो। आपने डिसाइड कर लिया कम चाहिए, तो फिर कम वाला काम करो। आपको पता है ज्यादा चाहिए, तो मेहनत फिर ज्यादा करनी होगी। राइट। तो ज्यादा इनकम चाहिए, रेडी हो? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यही है मेरा आप सबसे, आप ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं?
आप साधारण बनना चाहते हैं, ऑर्डिनरी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण? इसका जवाब आपको अपने आप से देना है। मैंने डिसाइड किया था मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, और उस समय ये मैंने समझ लिया था, और आपको भी समझना है कि अगर मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू जस्ट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। कितने लोग ये बोलते हैं सर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है और हम एक्स्ट्रा करने को तैयार हैं। हम वो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं, हम सर एक्स्ट्रा करेंगे कुछ जो सब कर रहे हैं। सर थोड़ा थोड़ा तो सभी करते हैं, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी तो सब लेते हैं, सर हम 200 की लेंगे एक्स्ट्रा। सर 2 प्लान तो दिन में कोई भी दिखा देता है, हम 5 दिखाएंगे एक्स्ट्रा। सर मीटिंग के बाद मीटिंग करके तो घर सभी जाते हैं, सर हम मीटिंग करके घर नहीं जाएंगे, हम 2 फॉलोअप करके 2 एक्स्ट्रा फॉलोअप करके जाएंगे। 2 डाउनलाइन 4 डाउनलाइन को तो कॉल सबको हर कोई कर लेता है, 1 अपलाइन को कॉल तो हर कोई कर लेता है, एक के बाद दूसरी अपलाइन को भी कॉल हम करेंगे एक्स्ट्रा। 2 पन्ने तो किताब के कोई भी पढ़ लेता है, और 2 पन्ने के बाद पढ़ने के बाद 1 पन्ना एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, सर एक्स्ट्रा करेंगे। कुछ प्रोडक्ट रिटेल करने जाते हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा भी करके आएंगे। एक डेमो तो कोई भी दिखा देता है, सर वो दिखाने के बाद भी जब घर जाने का मन करेंगे एक और एक्स्ट्रा दिखा देंगे। 2 इनवाइट करना वो तो कोई भी कर लेता है, सर 2 के अलावा उसके बाद भी सोचेंगे 2 और कैसे कर दे। क्या क्या ट्रिक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की? हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो। क्या ट्रिक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की? सर जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें क्या करो, कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो। एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाओगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कुछ अलग नहीं करते, वो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा मिलते मिलते उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तो कंडीशन है कुछ लेकिन फास्ट डायरेक्टर बनने की, जैसे मैंने बोला ना, वो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कोई कीमत चुकानी होगी। हर कोई थोड़ी तेज बढ़ता है, हर किसी की थोड़ी आइडेंटिटी बनती है, तो वो कुछ कंडीशंस हैं। क्या आप लोग को अगर मैं वो कंडीशन बताऊं तो अब आप लोग उन कंडीशंस को मानने के लिए रेडी है? यहाँ सर क्या कंडीशन है? कोई भी कंडीशन हो हम रेडी है मानने के लिए। फास्ट डायरेक्टर में बनना है, कोई भी कंडीशन होगी हम मानने को रेडी हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप इनको मानते हैं, इनको समझते हैं, और फास्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। और फास्ट डायरेक्टर की खाली बात नहीं कर रहा मैं, फास्ट अचीवर की बात कर रहा हूँ। हर चीज फास्ट अचीव कर सकते हो। तो जैसी हैबिट आप आज डाल लोगे अपने अंदर, वैसी हैबिट आपके अंदर डलनी रहेगी आगे के लिए भी। तो इट्स नॉट ओनली क्योंकि आप यहाँ फास्ट डायरेक्टर बनने नहीं आए हो इस चीज में, खाली आप कामयाबी अचीव करने आए हो यहाँ पर आगे। यस और नो? तो कुछ कंडीशन है, समझे? कंडीशन रेडी है समझने के लिए? तो पहली कंडीशन ये है, अगर आपको फास्ट अचीवर बनना है तो आपको वेस्टीज को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रख के काम करना होगा, क्योंकि फास्ट अचीवर वही बन पाता है। अगर हम बचा कुचा टाइम वेस्टीज को दे रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, बचे कुचे चेक वेस्टीज आपको देगी। समझ में आ रही है बात? अगर बचा कुचा टाइम वेस्टीज को देंगे तो वेस्टीज भी बचे कुचे चेक आपको देगी। और वेस्टीज में चेक बचेंगे कुचेंगे तब जब हम छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं तो बचेंगे कहाँ? राइट? हम छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, बचेंगे कहाँ से? तो अब बचा कुचा टाइम देना है वेस्टीज को, तो आप स्लो स्लो करते रहिए सर। मैंने जब इस बिजनेस में तेज ग्रोथ हासिल करनी शुरू हुई मेरी, तो मैंने प्रायोरिटी को चेंज किया, अपनी प्राथमिकताओं को चेंज किया। अब ज्यादातर लोग क्या है, अपने दिन का उनकी प्रायोरिटी है बाकी सारे सब कुछ जिंदगी में जो उनकी चीजें चल रही हैं। अब वो जब सारी चीजों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपका जो बचा कुचा टाइम होगा वही इस चीज को आप दे पाओगे। और जब आपका बचा कुचा टाइम जिस चीज में जाता है उसमें कभी सफलता मिलती है? अब मेरे को बताओ, बच्चे कुछ टाइम किसी चीज को देते हो अगर, तो वहां तो रेंगती है गाड़ी, धीरे धीरे बस ऐसी रेंगती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। फिर आप बोलोगे सर ग्रोथ नहीं हो रही, चल नहीं रही। कितना टाइम दे रहे हो, कितना काम कर रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो उसको? नहीं दे रहे ना, तो चेंज करो प्रायोरिटी अपनी। अगर आप अपनी प्रायोरिटी चेंज करोगे तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है बस चीज करने के लिए ऐसा कि आपको प्रायोरिटी नंबर 1 इसको देनी है। ये तेज बढ़ने की प्रायोरिटी, तेज बढ़ने की कंडीशन है ये। क्योंकि कई लोग होंगे बोल रहे होंगे सर हमें तो बोला था पार्ट टाइम बेसिस में 1-2 घंटे देते हुए करना है। हाँ तो बिल्कुल करो, कोई रोक थोड़ी रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ जिनको फास्ट बढ़ना है, आगे फास्ट बढ़ना है, तेज बढ़ना है, ज्यादा रिजल्ट चाहिए, ज्यादा चेक चाहिए, तो ज्यादा इनपुट देना होगा कि नहीं? ये तो भगवान का नियम है, ये तो यूनिवर्स का नियम है। तो जो लोग फास्ट आगे बढ़ना चाहते हैं वो वेस्टीज को प्रायोरिटी देने को तैयार हैं। मैं भाई कॉलेज करता था अपना 9 से 5 मेरा भी कॉलेज होता था, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देता था। प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे काम बंद कर देने। प्रायोरिटी देने का मतलब ये होता है कि इस काम को सबसे ज्यादा शिद्दत से करना है मुझे।
प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना है, सब कुछ करना बंद कर देना है, बस यही करना है। प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि इस काम को बहुत शिद्दत से करना है मुझे, दिन रात, रात दिन मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे फास्ट डायरेक्टर कैसे बनना है, राइट? ठीक है। दूसरी कंडीशन, बिना बहाने के काम करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बिना बहाने के आपको, अगर आप काम करने को तैयार हो तब आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो, वरना आप तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे। छोटे मोटे सब बहाने बंद करने होंगे। हमारे पास मीटिंग में ना आने के हमेशा बहाने रेडी होते हैं। ये वेन्यू दूर बहुत है, हमारा सर दुख रहा है, हमारा पेट दुख रहा है, पिछली बार भी तो आए थे, वही बात बताई जाएगी। तो बहाने बहुत होते हैं ना हमारे पास। और जब हमारे पास बहाने होते हैं, इसका मतलब हमारे पास में बिलीफ नहीं, इसीलिए बहाने हैं हमारे पास। और किसी भी चीज को अगर हम बहाना दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम देने जाने में हमने कभी बहाना दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम वेस्टीज के काम को करने में बहाने दे रहे हैं, तो एक इंडिकेशन क्या है ये कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कभी बहाना नहीं दिया वेस्टीज के काम को करने में, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बच्ची की फीस वेस्टीज से जाती है, मेरे घर का खर्चा वेस्टीज से चलता था, चलता है। तो इसलिए मेरे लिए क्या है, वेस्टीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे पास क्या नहीं है, बहाने नहीं है मेरे पास। तो क्या करना बंद करना पड़ेगा? बहाने देने बंद करने पड़ेंगे। बेकार की बातों के बहाने, या तो आप बहाने बना सकते हो या तो पैसा बना सकते हो। आप दोनों चीजें एक साथ बना सकते हो क्या? सर बारिश आती है, लोग बहाना बना देते हैं, इवेंट में नहीं पहुंच पाते बारिश के कारण। मेरे पास एक दिन का फोन आया, बोले सर अब मीटिंग थी, मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बारिश हो रही है। मैंने कहा पानी बरस रहा था कि तेजाब बरस रहा था? सर पानी तो बरस रहा था ना, लोग चल नहीं रहे सड़क पे। चल रहे हैं लोग सड़क पे, आप क्यों नहीं निकल रहे घर से? क्योंकि आपको तो ढूंढना ही बहाना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है बस। तो सर आप जब बहाना ढूंढ रहे हो, इसका मतलब अभी आप पूरी तरह से ना कमिटेड नहीं हो बिजनेस के लिए। आप इसलिए बहाने ढूंढते हैं। बहाना ढूंढता है इंसान, होता कोई नहीं है बहाना, वो ढूंढता है कोई ना कोई, वो बहाना बता दे किस तरह से। इसका मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर। इसका मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, ये बिजनेस मुझे करना क्यों है, मुझे यहाँ सफल होना क्यों है। रीजन नहीं बने अभी स्ट्रॉन्ग आपके। इसका मतलब अगर आप बहाने दे रहे हैं तो बहाने वाला इंसान नहीं बनेगा फास्ट डायरेक्टर। बहाने साइड करने पड़ेंगे। भाई साहब धूप में भी काम किया है, बारिश में भी काम किया है, कोई बहाना नहीं। बुखार था तब भी काम किया है। रेडी हो? बिना बहाने काम करोगे, फास्ट डायरेक्टर निकल सकते हो, तेज आगे बढ़ सकते हो। रेडी हो? अपनी अपलाइन को कमिट कर दो सर, कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको मेरी तरफ से। जो बोलोगे वो करूंगा, बना दो मुझे तो बस आप तेज। अपनी अपलाइन को कमिट कर दो और अपलाइन देख लो भाई, आपकी डाउनलाइन यहाँ कमिट कर रही है। तो ये बहाने बनाए तो मेरी बात, ये स्क्रीनशॉट ले लो और दिखा देना है कि सर ने बोला था कि बहाने मत बनाना। बहाने साइड कर दो, जिंदगी नहीं बना पाओगे, बस बहाने बनेंगे फिर। समझे बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। ये बताई भी, मैं पहले बता चुका। जो भी आपकी अपलाइन बता रही है उसको फॉलो करो। सर आप मुझे बताओ, इस बिजनेस के अंदर आपके माता पिता के बाद कौन ऐसा दुनिया में इंसान है जो जिंदगी में आपकी कामयाबी के बारे में दिन रात सोचता है? कौन ऐसा इंसान है जो आपके माता पिता के बाद सबसे ज्यादा आपकी कामयाबी के बारे में सोचता है, आपको सफल बनाने के बारे में सोचता है, आपके सपनों के बारे में सोचता है? वो है आपकी अपलाइन, आपका गुरु। तो गुरु मत बनो, गुरु को मानो। कई लोग गुरु को नहीं मानते, खुद गुरु बन जाते हैं, राइट? खुद गुरु बनना बहुत बात का काम है, लेकिन पहले गुरु को चुनो, अपलाइन को चुनो, सरेंडर करो अपने आप को। एक वे है इस बिजनेस में तेज आगे बढ़ने का, क्या है? सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन, सबमर्ज योर ईगो। ईगो बड़ी बनाओगे, खुद कभी बड़े नहीं बनोगे। ये नियम है इस बिजनेस का या दुनिया का। अगर ईगो को बड़ा करोगे, खुद बड़े नहीं बनोगे। खुद बड़ा बनना है, खुद बड़ा बनना है, ईगो को छोटा करो, सबमिट करो अपने आप को, सरेंडर करो अपने आप को, सबमिशन वाले मोड में आ जाओ। सर मैं सबमिशन वाले मोड में आया था, और आज भी कुछ ऐसे मेरे गुरु हैं, कुछ ऐसे मेरे लोग हैं जिनके सामने मैं सरेंडर मोड में रहता हूँ, उनसे सीखने के मोड में रहता हूँ मैं आज भी। तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर लेके आइए अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है। मस्ट फॉलो जो अपलाइन बोल रही है। मेरी अपलाइन ने मेरे को दिन को रात बोला है, मैंने उसको रात माना है। मेरी अपलाइन ने मुझे रात में दिन बोला है, मैंने उसे दिन माना है। इफ बट कभी नहीं की मैंने अपलाइन से। ऐसा क्यों सर? मेरी अपलाइन ने बोला ये करना है सर, क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसे क्यों नहीं? हाँ डिस्कशन जरूर हुआ है, लेकिन मैंने डाउट कभी नहीं किया अपलाइन की बात से। समझ में आ रही है बात? सर जहाँ शंका होती है, जहाँ डाउट होता है ना, वहां सबमिशन नहीं हो सकता। अर्जुन बिल्कुल क्लियर था, जो श्री कृष्ण जी उसको बोल रहे थे ना, उसको डाउट नहीं था जरा सा भी उनकी नियत में। सर अपनी अपलाइन की नियत में डाउट मत करो, अपनी अपलाइन की नियत पे डाउट मत करो आप।
वो उनकी बातें हार्श जरूर हो सकती हैं, उनके शब्द टफ जरूर हो सकते हैं, उनकी बातें टोंट जरूर लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना उनकी नीयत गलत नहीं है। आपको डांट जरूर सकते हैं, आपको गुस्से में बोल जरूर सकते हैं कुछ, लेकिन क्या उनकी नीयत गलत है? सर, इंसान को हमेशा उसकी नीयत से देखा जाना चाहिए। उसके शब्द जो हैं वो टफ, जो आपके पापा मम्मी के भी तो शब्द टफ होते हैं, बट नीयत तो अच्छी होती है। आपके पड़ोसी के शब्द कभी टफ नहीं होते क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं होती। तो भाई साहब, जहां नीयत अच्छी होगी ना, वहां शब्द टफ जरूर होंगे, क्योंकि वो अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। और इंसान भला चाहता है ना, वही आपको कस के बोलता भी है कुछ। जो भला नहीं चाहता वो तो बस तारीफ ही करेगा आपकी हमेशा, अच्छा ही बोलेगा आपको हमेशा। तो जो इंसान आपसे मोहब्बत करेगा वो आपसे अच्छा हमेशा नहीं बोलेगा, वो आपसे सच बोलेगा। सच सुनने की हिम्मत रखो, और ये समझो मेरी अपलाइन की जो नीयत है वो बड़ी अच्छी है, राइट? वो मेरे भले के लिए हो रही है, तो मैं इनकी बातों को फॉलो करूंगा। और जब ये आप मानना शुरू कर दोगे तो आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे है फास्ट डायरेक्टर, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि फास्ट डायरेक्टर हमें कैसे करना है, हाउ टू डू इट। हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, योजना बनाएंगे फास्ट डायरेक्टर की, प्लानिंग और तरीके क्या है फास्ट डायरेक्टर बनने के, वो हम बात करेंगे। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, तो मैं पहला वे आपको बता रहा हूं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्लैरिटी इसके ऊपर आपको चाहिए, तो आपको इसको अपनी अपलाइन से क्लियर करना है, अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है, इस बिजनेस के अंदर दो कंसिस्टेंसी चलती है। एक 100 पीवी की कंसिस्टेंसी स्कीम चलती है और एक 60 पीवी की कंसिस्टेंसी चलती है। अगर आप एक महीने के अंदर 75-60 पीवी की स्कीम कर देते हैं, 60 पीवी की 75 लोगों को स्कीम दिला देते हैं, तो क्या होगा? आप बन जाएंगे फास्ट डायरेक्टर। कितना पीवी आएगा निकल के? 75 लोगों को अगर आप 60 पीवी की स्कीम दिलाएंगे तो आपका कितना पीवी निकल के आ जाएगा? 4,500 पीवी आपका निकल के आ गया। मैं आपको 6 ऑप्शंस बताऊंगा, 6 तरीके बताऊंगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से वाले वे पे जाना है। 6 वे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? दूसरा वे जान लेते हैं। दूसरा वे ये आपके सामने कि आप क्या करें, एक महीने में 45 लोगों को 100 पीवी की स्कीम दिला दें। क्या ये हमें अकेले दिलानी है? जी नहीं, पूरी टीम के साथ। वो भी बताऊंगा कैसे करना है, अप्रोच बताऊंगा कैसे करना है। आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, 5 के बाद आपको कैसे काम करना है वो अप्रोच अभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले वे समझ लो कि बनोगे कैसे, क्या चीज की जाएगी जिससे कि आपका 4500 पीवी आएगा। तो 45 सेल अगर 100 पीवी की निकल आती है तो हमारा कितना पीवी आ जाएगा? 4500 पीवी आ जाएगा। इसमें इनपुट कितना लगेगा ये भी बता देता हूं मैं आपको। इनपुट समझते हो? काम कितना करना पड़ेगा ये भी बता देता हूं आपको। आपको अपने पूरी टीम के साथ 30 दिन में मिलके लगभग 150 लोगों को अगर आपने प्लान वेस्टीज का दिखा दिया, कितने लोगों को? 150 लोगों को अगर आपने वेस्टीज का प्लान दिखा दिया अपनी टीम के साथ मिलके, अकेले नहीं, हो सकता है आपकी टीम में 2 लोगों, 3 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों, इनके साथ मिलके अगर आपने 150 लोगों को प्लान दिखाने में आप सफल रहे, सीएनटी के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, प्लान के थ्रू, 1-to-1 डेमो के थ्रू, कितने लोगों को? 150 लोगों को। लिस्ट निकाल लो अभी की अभी, 150-200 लोगों की रात तक। आप किन लोगों को इस महीने क्या करना है? वेस्टीज का प्लान दिखाना है, उनको 100 पीवी की सीएनसी दिलानी है मुझे। तो क्या होगा? आपकी 45 सेल हो जाएंगी और आप बन जाओगे फास्ट डायरेक्टर। क्लियर हो रही है बात? तो ये था हमारा वे 2। अब आते हैं हम वे 3 पे कि हमारा तीसरा वे कौन सा है। अगर हम इसकी बात करें, 150 प्लान की बात अगर करें, तो एक हफ्ते में कितने प्लान आते हैं निकल के? 35 से 40 प्लान आते हैं एक हफ्ते में, 7 दिन में। डेली के 5 प्लान आते हैं निकल के। किया जा सकता है, अकेले नहीं, टीम के साथ, लोगों के साथ मिलके। आइए तीसरे वे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वे क्या है? तीसरा वे ये है कि आप 45 सेल मत कीजिए 100 पीवी की, आप 30 सेल कर लीजिए 100 पीवी की। कितनी? 30 सेल आप 100 पीवी की कर लीजिए, और उसके बाद आप 2 एयर प्यूरिफायर की सेल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 4500 पीवी क्लोज हो जाएगा। या आप इसके अंदर वाटर प्यूरिफायर भी कर सकते हैं, 2 एयर या 2 वाटर। अगर आप वाटर करेंगे तो आपका पीवी 4500 से और ज्यादा पार निकल जाएगा, आपका पीवी 5000 पार निकल जाएगा, चेक और बढ़ के आ जाएगा।
इसके लिए कितना इनपुट लगेगा? इसके लिए इनपुट आपका थोड़ा कम लगेगा। जहां आपको 150 प्लान दिखाने पड़ रहे थे, वहां आपका काम 100 प्लान में हो जाएगा। पूरे नेटवर्क से 30 दिन में 100 प्लान में काम हो जाएगा। मतलब एक हफ्ते में अगर 25 प्लान दिखाए जाए तो ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। आपके पास में 25 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जिनको एक हफ्ते में कवर करना है, लेकिन 25 को कवर अगर करना है तो लिस्ट 50 की होनी चाहिए, क्योंकि आप बुलाओगे 2 को तो 1 आता है, 10 को बुलाते हो तो 5 आते हैं, 50 को बुलाओगे तो 25 आएंगे प्लान सुनने। क्लियर है? लॉ ऑफ एवरेज को लेते हुए चलना है हमें यहाँ पे। तो ये तीसरा वे है, ये थोड़ा और अच्छा वे है, ये और अचीवेबल वे है, ये अचीवेबल वे है, ज्यादा अचीवेबल वे है। चुनाव आपको करना है किस पे आपको जाना है, आप बताएंगे एंड में कौन सा वे चुन रहे हैं आप। तो इसलिए लिखते जाइए वेज जो है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चौथे वे के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी 30 सेल आप निकाल दीजिए, 1 एयर या 1 वाटर, वही सेम वे है। ये भी सेम वे है, इसमें भी उतना इनपुट लगना है। पीछे कर देता हूं आपको जिससे कि ये दिख जाए आपको। ठीक है, 5वें वे की तरफ बढ़ते हैं हम। 5वां वे है 4 एयर प्यूरिफायर 2 वाटर प्यूरिफायर। 4 एयर प्यूरिफायर अगर 2 वाटर प्यूरिफायर आप करते हैं और आपकी खुद की 100 पीवी की कंसिस्टेंसी है तो आपका कितना पीवी निकल जाएगा? वैसे निकल जाएगा, 4600 से ऊपर पीवी पहुंच जाएगा। इस वे को मैं एक ऑर्गेनिक वे नहीं मानता, क्योंकि इससे आपकी रेगुलर रीपरचेज नहीं आएगी। आप एक बार फास्ट डायरेक्टर जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप रेगुलर उतना पीवी मेंटेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो रेगुलर पीवी मेंटेन करती है। 100 पीवी अगर किसी ने लिया है तो वो हर महीने आपको 100 पीवी देगा। बट अगर खाली वाटर एयर के ऊपर आपने किया होगा तो वो रेगुलर मेंटेन होना मुश्किल होता है। बट ये एक वे है। और जो छठा वे है जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है, आप अपने नेटवर्क के अंदर 10 लोगों को फास्ट सेट बनाइए। 10 लोगों को आप अपने नेटवर्क में, आपको क्या करना है, फास्ट 8 बनाना है। फास्ट 8 मतलब 282 पीवी, तो इससे 2800 पीवी आ जाएगा। अब चाहे वो आप 30 पीवी, 40 पीवी, 50 पीवी, कितने भी पीवी की ज्वाइनिंग से आप अचीव करें। आपके पास 30 लोगों का काउंट लगभग हो चुका होगा जब आप इसको करेंगे। जब आप 10 लोगों को फास्ट 8 बनाएंगे तो आपके पास 30 लोगों का काउंट हो जाएगा। फास्ट 8 बनाने में, ये ज्वाइनिंग से मैं फास्ट 8 की बात कर रहा हूँ, नए लोगों को ज्वाइन करा के फास्ट 8 बनाइए, तो आपका काउंट 30 लोगों का हो जाएगा। आपके नेटवर्क में 30 लोग हो जाएंगे। और जब आपके नेटवर्क में 30 लोग हो जाएंगे तो उनको आप, उनमें से 2 लोगों को आप एयर प्यूरीफायर या वाटर प्यूरीफायर का डेमो दिखा दीजिए और उनको प्यूरीफायर निकाल दीजिए, आप फास्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। इस अप्रोच पे हमने काम किया था। और एक राइट अप्रोच क्या है काम करने की, कि आप जानना चाहते हो हमें कैसे काम करना चाहिए इस महीने के अंदर, एक सही अप्रोच क्या है सर जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो वो अचीवेबल भी लगे और हम फास्ट डायरेक्टर को डन कर जाए। तो राइट अप्रोच मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या करना है अब आपको, राइट अप्रोच क्या है, आइडल वे क्या है, राइट अप्रोच क्या है, जो मैं सजेस्ट करूंगा। आपको चुनना है, बाकी जिसमें आप कंफर्टेबल हो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4500 पीवी का रिटेल मार दो, बन जाओ फास्ट डायरेक्टर। आप एग्री का निकाल दो, हमारे लीडर हैं पिछले महीने 6000 पीवी का करके वो बने हैं, तो वो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक आइडल वे आपसे डिस्कस कर, आइडल वे क्या है। आज हमारी 4 तारीख है, आपको करना क्या है, आज और कल में सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसीज आप डन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बिना प्रोडक्ट आपके पास हुए आप काम करेंगे, आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। आपके पास खुद प्रोडक्ट नहीं होंगे, आप जब प्लान दिखाने जा रहे होगे आप दिखा नहीं पाओगे कुछ। आपके घर में खुद कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपके पास कन्विक्शन नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा। प्लान तो दिखाओगे लेकिन बिलीफ ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने घर में खुद ही प्रोडक्ट नहीं आ रहे तो दूसरे वाले की दुकान चेंज कराएं कैसे। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है, पहले 4 तारीख ऑलरेडी हो गई है, तो कल तक कैसे भी करके अपनी सीएनसी जो है कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करना है हमें। सीनियर जूनियर जितने भी यहाँ सारे लोग हैं, डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड सब लोग, क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी कंसिस्टेंसी पे काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी लेते हुए नहीं देखती, या आपका इनवॉइस शेयर नहीं होता कंसिस्टेंसी का। मेरा हर महीने 2 तारीख को इनवॉइस शेयर हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी का इनवॉइस शेयर करो। वो जो प्रोडक्ट आएंगे वो प्रोडक्ट ही तो है जिससे ज्वाइनिंग आएगी। उन प्रोडक्ट को घर में लोगों के जब प्लान दिखाने जाओगे तो उसको लेके जाओ, उन्हीं को तो यूज करके डेमो दिखाओगे। किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे हो तो देके आ जाओगे, जब प्रोडक्ट पास में होगा नहीं तो देके क्या हो गया, राइट। तो खाली हाथ प्लान दिखाना छोड़ दो। एक तो कम से कम आपके पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, आप लेके जाओ,
तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनको जरूर दे के आओ प्लान दिखाने के बाद। तो क्या करना है, 6 से 12 तारीख तक हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि हमें 30 पीपीटी करनी है, 30 लोगों को प्लान दिखाना है। अगर आज आप भले ही जीरो पे हो, आपके पास कोई लोग नहीं है, 1-2 लोग भी हैं, तो भी आप बन जाओगे फास्ट डायरेक्टर। क्या करना है, 12 तारीख तक हमें 30 लोगों का प्लान करके 10 नई सेल निकालनी है। हो सकता है हो जाएगा, तब 30 लोगों की लिस्ट आप अभी के अभी निकाल लो। 40-50 लोगों की लिस्ट अपनी आप रेडी करिए, 40 से 50 लोगों की लिस्ट रेडी करिए। ये कौन लोग होने चाहिए जिनको हमें प्लान दिखाना है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको मैन का, जो तरुण जी ने बताया था। मैन मतलब MAN। किन लोगों के प्लान करने हैं, मैन, जिसके पास में मनी हो। ऐसे लोगों को प्लान मत दिखाइए जिनके पास में पैसे नहीं है सामान खरीदने के लिए। 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, उसके पास पैसे नहीं है, उसको प्लान आप दिखाओगे, वो परचेजिंग नहीं डाल पाएगा। तो मनी जिसके पास में हो। दूसरा, ए से अथॉरिटी, जिसके पास में डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, उसको आप प्लान दिखाइए। अगर आप किसी बच्चे को प्लान दिखा भी रहे हैं तो उसको बोलिए तुम्हारे घर पे पापा मम्मी होंगे, उनको बुलाओ, उनके साथ बैठ के प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि जब बात समझ में आ जाएगी तो वरना तुम बोलोगे पापा से पूछ के बताता हूँ। इससे अच्छा पापा को ही बुला लो, तो उन्हीं को अच्छे से समझाता हूँ। अथॉरिटी लेने की पावर पापा और मम्मी के पास है। और एन से नीड, जिसको नीड है, नीड जिसको है उसको आप प्लान दिखाइए। तो मैन फॉर्मूला लगाना है आपको। क्लियर हो गई। 6 से 12 क्या करना है, 10 सेल आ जाएंगी 30 पीपीटी करके। 13 से 23 में करना क्या है, हमें इन 10 लोगों में से 7 से 8 लोगों को हमें फास्ट रेट बनाने के ऊपर काम करना होगा। 10 लोग ज्वाइन हो गए, उनको हमें क्या बताना है, फास्ट रेट क्या होता है वेस्टीज में, फास्ट रेट बनने पे क्या मिलता है, 750 का वाउचर मिलता है। फास्ट रेट बनने पे आपको 600 पीवी नहीं करना 8% में आने के लिए, आप 282 पीवी करके 8% में आ जाओगे। फास्ट रेट के बेनिफिट बताइए और फास्ट रेट बनाने के लिए रेडी कीजिए। और उन लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पे प्लान दिखा दिखा के, मीटिंग लगा लगा के क्या करना है, उनको फास्ट रेट बनाना है। 23 तारीख तक, 23 तारीख तक उन्हें फास्ट रेट बनाना है। 23 से लेके 28 तक क्या करना है, क्योंकि आपके पास 23 तारीख तक इस प्रोसेस में जब आप 7 से 8 लोगों को फास्ट रेट बना लोगे तो लगभग 20 नई ज्वाइनिंग भी आ जाएंगी। 10 आप पे पहले आ गई, 20 और आ गई, तो 30 ज्वाइनिंग हो गई आपके पास। 30 ज्वाइनिंग आपके पास हो गई कि नहीं हो गई। इन 30 ज्वाइनिंग जब आपके पास हो गई, अगर मैं आपको बोलूं इस पूरे महीने में आप एक वाटर इलेक्ट्रोलिसिस मशीन जो होती है, जिससे हम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अमेजन पे 300-350 रुपए की मिलती है, उसको तुरंत ऑर्डर कर दीजिए। जब अपने 30 लोगों से आप मिल रहे होगे, इनको प्लान दिखा रहे होगे, डेली आपको क्या करना है, जिसके भी घर में पानी आप पीने जा रहे हो उसके घर में वाटर प्यूरिफायर का वो जो डेमो है, इलेक्ट्रोलिसिस मशीन लेके जानी है और उसके पानी में वो इलेक्ट्रोलिसिस मशीन डाल के ऑन करनी है। बस आपका 100% 2 वाटर प्यूरिफायर निकल जाएंगे। डन है, लिख के देता हूं। अगर डेमो कर दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस पानी में आपने अगर 30 लोगों को, जो आपकी डाउनलाइन है ना, खाली उन्हीं के घर में अंकल आंटी के सामने जाके कर दिया, आपके 2 प्यूरिफायर निकल जाएंगे कि नहीं। एयर छोड़ो, मैं कह रहा हूं वाटर निकल जाएंगे। पर अगर ये काम आपका हो गया तो आप बन जाओगे फास्ट डायरेक्टर। क्लियर हो रही है बात। इनपुट ये जो रिक्वायर्ड है, अगर वो आपने दे दिया तो आप फास्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली जाएगी 14 से 15 हजार रुपए की इनकम जाएगी। ये एक शुरुआत होगी, एक बेहतरीन आपकी शुरुआत हो चुकी होगी इस बिजनेस के अंदर, जिसको अगर आप कंसिस्टेंटली लगातार काम करेंगे और वही चीज डाउनलाइन में फॉलो कराएंगे तो आप बहुत तेजी से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्किल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे ये चीज को करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली वाय से हो जाएगा। आपको कुछ चीजें भी समझनी होंगी, कुछ चीजें सीखनी भी होंगी, कुछ चीजों को डेवलप भी करना होगा। रेडी हैं वो स्किल्स को जानने के लिए? तो क्या स्किल्स हैं ये अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए होंगे, इस पर आप काम करना सीखिए। पहला, आपको आईबीओ बनना है। आईबीओ कौन होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। एटलीस्ट लोगों को इनवाइट करना आप सीखिए, लोगों को प्लान दिखाना आपको आना चाहिए, लोगों के कुछ 8-10 तरीके के जो डाउट आते हैं उसका आंसर देना आना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और डायरी आपकी बनी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाइए आप। स्वयं से करना सीखिए चीजों को, डिपेंडेंट मत रहिए हर चीज के लिए। अगर आप फॉलोअप कराने के लिए, डाउट क्लियर कराने के लिए, प्लान कराने के लिए, हर चीज के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट होंगे तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे। तो क्या बनना है आपको? आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। दूसरी चीज, इसके बिना आप नहीं अचीव कर पाएंगे। खाली काम करके काम नहीं होता है, सही डायरेक्शन में काम करके काम होता है। और सही डायरेक्शन क्या है? सिस्टम को फॉलो करके काम करना। अगर आप बिना सिस्टम फॉलो किए काम करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सिस्टम फॉलो करना होगा।
सिस्टम के हमारे 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बोला, सीएनसी अपनी लीजिए, प्रोडक्ट मंगाइए, बिना उसके काम करेंगे नतीजे नहीं मिलेंगे। दूसरा, किताब पढ़िए, रीड बुक्स एंड वॉच वीडियोस। सप्लीमेंट का डेली कोई ना कोई सप्लीमेंट का आपको वीडियो देखना चाहिए, तब आपको नॉलेज मिलेगी उस सप्लीमेंट की। वाटर प्यूरिफायर का वीडियो देखिए ट्रेनिंग का, तब आपको नॉलेज मिलेगी। जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, लोक व्यवहार, यू कैन विन, सवाल ही जवाब है, ये जब किताब आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज से क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस से काम करोगे तब रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये सिस्टम फॉलो नहीं करते। तीसरा पॉइंट क्या है? अटेंड एवरी मीटिंग। कोई मीटिंग बिना छोड़े काम करना है। दिन में काम करो, रात को 8 बजे मीटिंग हो रही है, रात को मीटिंग अटेंड करो। वीक में मीटिंग हो रही है, लाइव मीटिंग हो रही है, उसको अटेंड करो। रेगुलर अपलाइन काउंसलिंग, कोई भी दिन बिना अपलाइन से बात करे नहीं जाना चाहिए हमारा। और पांचवा, रेगुलर एक्टिविटी। ये हमारे पॉइंट है। बिजनेस टूल्स के साथ काम करना है। क्या बिजनेस टूल है? प्लान बुक है आपके पास। अगर बिना प्लान बुक के काम करोगे तो खाली प्लान तो दिखा दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मटेरियल होना चाहिए आपके पास कुछ, जैसे कि कैटलॉग, जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट्स, सही ड्रेसअप के अंदर, मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल अटायर में जाके आप लोगों से मीटिंग करें। इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। तो जो बिजनेस टूल्स हैं जिससे काम आपका बढ़ेगा, वो आपके पास होने चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस की मशीन 300 रुपए की आती है, इसको आप दिखाओगे तो प्यूरीफायर निकलेगा आपका। क्लियर हो रही है? अब आपको क्या करना सीखना है? अफेक्टिव इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप। कि सामने वाले को इनवाइट कैसे करें, उसको प्लान कैसे दिखाएं और फॉलोअप कैसे करें। बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। अपनी अपलाइन से आप संपर्क करिए, उनके साथ आप मीटिंग कीजिए कल ही, और मीटिंग करके बोलिए कि सर मेरे को आप ये थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए इसके ऊपर, मैं बाकी खुद प्रैक्टिस करूंगा और कर करके सीखूंगा। राइट? और साथ में सेल क्लोज कैसे की जाती है, इसको आप सीख लीजिए। डाउट क्लियरिंग कैसे करनी है, सेल क्लोज कैसे करनी है, ये कुछ चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, वरना अपलाइन कितने भी प्लान दिखाते, अगर आप सेल क्लोज करने के जो 4 स्टेप हैं वो नहीं सीखेंगे तो आप कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। ये चीज मैंने भी सीखी थी, ये चीज हर किसी आदमी ने सीखी। आगे बढ़ने के लिए आप भी सीखिए, तो आप भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और कैसे आएगी? कर करके आएंगी चीजें। जो अपलाइन यहाँ पर मौजूद है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें अपने डाउनलाइन को, इन लोगों को हम सिखाएं। क्या रेडी है सीखने और सिखाने के लिए? क्या आप सब लोग रेडी हैं तेजी से आगे बढ़ने के लिए, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? जो डिस्कशन अभी हमारा हुआ है, और इसके बाद में आपको न्यूज देने जा रहा हूँ, जो भी फास्ट डायरेक्टर बनना है उसके लिए एक जबरदस्त न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूँ। रेडी हैं? तैयार हैं? तो अगर आप रेडी हो, तैयार हो, तो एक ऑफर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगस्त महीने में आप फास्ट डायरेक्टर बनिए और आपको मौका मिलेगा अपनी क्राउन डायरेक्टर अपलाइन के साथ 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर डिनर करने का। 5 स्टार में डिनर करने का मौका अपनी अपलाइन के साथ। तो वहां आप अपनी अपलाइन के संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे, रिलेशन बनेगा। इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा अपनी अपलाइन की नजरों में आने का, उनसे रिलेशन बनाने का। तो बहुत बेहतरीन मौका है। कितने लोग बोलते हैं सर इसके लिए हम फाइट करने के लिए रेडी है, और इसको हम अचीव करके दिखाएंगे। आज का जो भी शहर होगा, उस शहर के 5 स्टार होटल के अंदर आपको डिनर करने का मौका मिलने वाला है अपनी क्राउन डायरेक्टर अपलाइन के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसको मत गवाइए, इसको मत छोड़िए। टेस्टिमनी भी बनेगी, रील भी बनेगी वहां आपकी। आपको पता है क्या अनुभव होता है 5 स्टार में डिनर करने का। वही बता बता के आप चीजें उड़ा सकते हो। इस चीज को मिस मत करो, इसको पूरी तरह से तैयार हो जाओ, कैश करो। और एक ऑफर अपनी तरफ से दे देता हूं मैं आपको। चलो, ये तो टीम यूनाइटेड की तरफ से ऑफर है, एक अपनी तरफ से ऑफर दे रहा हूं आपको। जो भी इंसान फास्ट डायरेक्टर इस महीने करने जा रहा है, उसको मेरी पर्सनली साइंड गो प्रो नेटवर्कर की बुक जो है, वो मेरी तरफ से पर्सनली साइंड मिलेगी विद बेस्ट विशेस एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। बुक तो मेरी कोई भी ले सकता है, बुक तो मेरी कोई भी ऑर्डर कर सकता है, लेकिन मेरी पर्सनली साइंड बुक जो आपको मिलेगी, वो खाली अचीवर्स के पास मिलेगी, कुछ अलग जो लोग हैं उनके पास मिलेगी। पर्सनली साइंड, तो पर्सनली उसको साइन करके आपके अपलाइन द्वारा वो आपको मिलेगी। जहां पे भी किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंच जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पर्सनली साइंड कॉपी अगर आप मेरी चाहते हैं तो आप फास्ट डायरेक्टर बन जाइए। पर्सनली साइंड मैं आपको दूंगा, और फिर उसको कैसे कैश करना होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी अपलाइन बहुत अच्छे से जानती है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त मंथ में आप बहुत जबरदस्त उड़ाएंगे, और जो फास्ट डायरेक्टर बनेंगे वो सितंबर में हमारे साथ डायरेक्टर अबव ट्रिप में भी आएंगे। हमारी ट्रिप हो रही है डायरेक्टर अबव की 16, 17, 18 सितंबर हमारी ट्रिप हो रही है, मैं आपको बता दूं, जिसका पोस्टर 1 से 2 दिन में आप तक आ जाएगा। तो उस ट्रिप का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा आपको, उस ट्रिप के अंदर एंजॉय करने का मौका मिलेगा आपको। हमारे साथ एंजॉय करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बहुत कुछ सारी चीजें हम लोग करेंगे। क्या रेडी हैं? क्या तैयार हैं? तो अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विद दीज वर्ड आई विश यू ऑल दी वेरी